जानते हैं पिछले 30 सालों में 25,000 लाशें अगर हिंदू है तो जलाते हैं, मुसलमान है तो दफनाते हैं, जिसका अंतिम संस्कार नहीं होता। चाचा शरीफ उसके अपने पिता कहलाए जाते हैं। चाचा शरीफ जिनका अपना बेटा 1991 में किसी ने मार करके नदी में फेंक दिया, उनको अपने बेटे की लाश नहीं मिली, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका, इसीलिए चाचा शरीफ ने वो प्रयास किया। पर आज उनके छोटे छोटे प्रयास के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर हर आदमी उनके सामने गर्दन झुका करके उनको नमन करता है, क्योंकि बिना भेदभाव के उन्होंने देश के लिए सेवा करी, लगातार करते रहे। स्वल्पमप्यस्य से कितनी तकलीफें आई होंगी, पर दिक्कत यही है कि अपने को तकलीफ आती है ना, अपन रास्ते में छोड़ देते हैं। रास्ते में छोड़ना नहीं है, आपको रास्ता बदल के उसी लक्ष्य पे पहुंचना है, रास्ते में छोड़ना नहीं है। जब चाचा शरीफ ने शुरू किया था ना, तो लोग उनको जल्लाद बोला करते थे, उनको कहते थे बदबू आती है, नाक से कोड़ लिया करते थे, उनको साथ में बैठ के खाने नहीं खाने दिया करते थे, उनको किसी दावत में नहीं बुलाया जाता था, उनकी शक्ल नहीं देखते थे, उनको पागल कहा करता था। लेकिन कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। गोल्डन स्टेटमेंट है, जिंदगी में डाल लो, क्योंकि पत्थर पे पानी की बूंद, टप लिटिल लाउडर, कम ऑन, पत्थर पे पानी की बूंद, 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 यही टप 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 कमजोर पानी की बूंद पत्थर को चीर देती है। मैं यही बोल रहा हूं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है और बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहीं से तो शुरू करूंगा। ए गाइस एवरीबॉडी कम ऑन, कहीं से तो शुरू करूंगा। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी। कम ऑन, अच्छे दिन कब आएंगे? लाउडर, अच्छे दिन कब आएंगे? कौन लाएगा? ये अच्छे दिन मैं लाऊंगा। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। किसी को पूछने का नहीं, सवाल करने का नहीं, अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वुड यू एग्री विद मी लिटिल लाउडर? यस नो? 15 साल का बच्चा जिसके जिंदगी में कितने सपने होते हैं, आनंद आर्नोल्ड, उसका नाम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कॉपी नहीं है, वो क्रिश्चियन है, उसका खुद का ही नाम, उसका सरनेम था आर्नोल्ड, आनंद उसका अपना घर का नाम। और वही लड़का आगे चल के जो इमोबाइल था, चल नहीं सकता था, जिसको अपना शौच क्रिया करने में, यानी कि शौच क्रिया समझते हैं ना, बाथरूम जाने में तकलीफ होती थी, बिस्तरे से जो उतर नहीं सकता, जो बिस्तरे से जो खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा बच्चा, उसने अपने दोस्त को बोला, एक मेरी बात सुन, घर बैठा रहूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, इतना इतना शुरू करूंगा, स्वल्पमप्यस्य धर्म से, इतना इतना शुरू करूंगा। इतना इतना शुरू करते करते वो धीरे धीरे शुरुआती रिजल्ट बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा होता चला गया कि वो जिम जाने लगा, और जिम जाने लगा, दिन जिम के अंदर 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, और रिजल्ट बड़ा हो गया। उसने मिस्टर पंजाब बन गया। मिस्टर पंजाब के बाद वही लड़का जो व्हील चेयर पे था, मिस्टर इंडिया बन गया। और लोगों ने कहा किसी काम का नहीं, उसने कैंसर को हराया, दुनिया का मुंह बंद कराया। वही भारत का आर्नोल्ड। उसकी स्टोरी अगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी सुने तो वो कांप जाए, इतना आसान नहीं होता भाई साहब। मैं और आप चल सकते हैं तो जिम नहीं जाते, वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, हर समय कोई ना कोई व्हील चेयर पर उसको गोद में उठा करके, उसको गोद में लेकर के जाया करता था। आज आनंद आर्नोल्ड एकमात्र भारतीय है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग का टाइटल मिला है, वो है मिस्टर ओलंपिया। करीमुल हक, करीमुल का नाम ही है, कर अमल, करीमुल, करीमुल, करीमुल हक। हाँ, वो बोलते हैं ना मैं मुसलमान हूँ ना मैं हिंदू हूँ, लोग मुझे मुसलमान समझते हैं, करीमुल हक। हाँ, मेरा मुसलमान परिवार में जन्म हुआ, पर मैं भारतीय हूँ, देश की सेवा करूँगा। उसने एम्बुलेंस दादा, छोटी सी बाइक को एम्बुलेंस बना दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वो शुरू में जब लोग बीमार पड़ते थे तो 70 किलोमीटर दूर उनका अस्पताल होता था, तो बाइक को एम्बुलेंस बना करके साइड में करीमुल हक लोगों को लेकर जाया करते थे। मजाक उड़ाते थे ना, जो उनकी पड़ोसन औरत थी उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, वो बहुत बकवास करती थी, उनको गाली भी देती थी। और क्या हुआ, वो एक दिन एम्बुलेंस दादा को सुबह सुबह फोन आया, बोला वो जो औरत आपको गाली देती थी उसको सांप ने काट लिया, मर जाएगी बेचारी, उसको अस्पताल ले जाओ। और फिर वही औरत जो जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाती थी, उसको साथ में लिटाया उन्होंने अपने एम्बुलेंस, यानी कि जो बाइक की एम्बुलेंस, बाजू में छोटा सा पहिए के साथ में एक एक्सटेंशन लगा रखा था, उस पर लिटा के लेके गए। और वहां रास्ते में हो गया ट्रैफिक जैम, जंगल था, जंगल में छोटी सड़क होती थी, वहां पे कुछ जानवर आके, हाथी आकर के गाड़ियों को उलट देते थे, ट्रैफिक जैम हो गया। उस ट्रैफिक जैम में एक और एम्बुलेंस थी, वो वहीं फंसी हुई थी, उसमें भी किसी को सांप ने काटा था, वो एम्बुलेंस वहीं फंसी रही। इन्होंने अपनी बाइक को नीचे कच्ची पटरी पर उतारा और बाद में आगे चढ़ा करके उसको ले गए। उस औरत को टाइम से अस्पताल पहुंचाया, वो बच गई। लेकिन वो एम्बुलेंस, जो बड़ी वाली एम्बुलेंस थी जिसमें पीछे एक और जिसको जहर आ गया था सांप के काटने का, उस बेचारी का देहांत हो गया। जो मजाक उड़ाती रहती थी उनको एम्बुलेंस दादा ने बचा लिया। और उसके बाद एम्बुलेंस दादा को लोगों ने जानना पहचानना शुरू किया। आगे चल के उनको बजाज फैमिली ने भी अपनी तरफ से एक बजाज की मोटरसाइकिल दी। धीरे 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 लोग उनको जानने पहचानने लगे। आज तक पिछले 24 साल में 5000 लोगों की जिंदगी उन्होंने मरने से बचाया है, बिना रुके बिना थके। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वो लोगों की जिंदगी बनाते थे। चिड़िया भी
चिड़िया भी तनका इकट्ठा कर करके अपना घोंसला बनाती है। एम्बुलेंस दादा ने जिंदगी में अपना मकान नहीं बनाया, बारिश आती थी तो पानी उनके घर में गिर जाता था। एम्बुलेंस दादा एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति, और घर में पानी गिरता, सांप आ जाते, लेकिन अपना घर नहीं बनाया, अस्पताल बना दिया जहां गरीबों को वहीं पास में इलाज करेंगे। आज मैं बड़ा भारत की कम्युनिटी को, आज मैं बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों की मदद करें, आए। और आज वो इतने बड़े हो गए, उनका ओहदा इतना बड़ा हो गया, उनके 4500 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे। 4500 रुपये महीना बोल रहा हूं मैं, 5000 रुपये महीना नहीं, 4500 रुपये महीने की नौकरी करते थे वो एम्बुलेंस दादा करीमुल हक। हाँ, और वही करीमुल हक ने आज प्रधानमंत्री मोदी उनको साथ में लेके सेल्फी लेना सिखाते हैं, राष्ट्रपति उनको अपने घर पे बुलाते हैं, उनको अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे बिठाते हैं, आज हम उनको बड़ा भारत में बुलाते हैं। आज करीमुल हक, ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे को सिखाते हैं, जो हम इसी को कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। नेहा विक्रम नाशुवस्ती, कभी नाश नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का। दिक्कत नाश उसी का होगा जो चालू नहीं कर रहा है। वन मोर टाइम, कम ऑन, नाश उसी का होगा जो